पहली रात कैसी होती है, क्या फरिश्ते आते हैं या अजाब, जानिए उस सफर की सच्चाई जो हर इंसान को तय करना है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है। मोमिन की रूह का सफर। एक रिवायत का खुलासा यह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मोमिन दुनिया से इंतकाल करता है और आखिरत का सफर करने को होता है तो उसके पास फरिश्ते नुज़ूल फरमाते हैं। उनके चेहरे हसीन, जमील और सूरज की तरह चमकते हुए होते हैं। उनके पास जन्नती कफन और जन्नत की खुशबू होती है। ये फरिश्ते इतनी बड़ी तादाद में होते हैं कि जहां तक उसकी नजर जाती है फरिश्ते ही नजर आते हैं। हजरत मलाकुल मौत तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, ऐ पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मगफिरत और खुशी की तरफ निकल चल। फिर उसकी रूह आसानी से निकल आती है, जैसे पानी मस्कीजे से बहकर निकल आता है। ये फरिश्ते उस रूह को लेकर जन्नती कफन में लपेटते हैं और जन्नती खुशबू से महकाते हैं। जब वह फरिश्ते उसे लेकर आसमान की तरफ परवाज करते हैं तो जिस भी जमात से गुजरते हैं वहां के फरिश्ते कहते हैं, वाह कैसी पाकीज़ा रूह है, कैसी खुशनसीब है। हर आसमान के फरिश्ते उसे दूसरे आसमान तक पहुंचाते हैं, यहां तक कि वह 7वें आसमान तक पहुंच जाती है। वहां अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे इस नेक बंदे का नाम इल्लियीन में लिख दो और इसे वापस जमीन पर लौटा दो। वहीं से इसे कयामत के दिन उठाया जाएगा। फिर यह रूह वापस जमीन पर आती है और जिस्म में दाखिल कर दी जाती है। इसके बाद 2 फरिश्ते मुनकर और नकीर आते हैं और कब्र में उसे बिठाकर सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। जब वह मोमिन इन सवालों का सही जवाब देता है तो फरिश्ते कहते हैं, बेशक तूने सही कहा। इसके बाद अल्लाह की तरफ से फरिश्तों को हुक्म होता है, मेरे इस नेक बंदे के लिए जन्नत का फर्श बिछा दो, इसे जन्नत का लिबास पहना दो, इसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दो। फिर जन्नत की खुशबू, ठंडी हवा और राहत उसकी कब्र में फैल जाती है। उसकी कब्र को बहुत वसी कर दिया जाता है। इसके बाद उसके नेक अमाल एक खूबसूरत शक्ल में आकर उससे मिलते हैं और कहते हैं, हम तेरा साथ देंगे, तुझे तन्हा नहीं छोड़ेंगे। काफिर की रूह का सफर दूसरी तरफ। एक काफिर जब दुनिया से जाता है तो उसके पास सियाह चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं। उनके चेहरे खौफनाक होते हैं और उनके हाथ में आग से बना हुआ कपड़ा होता है। फिर मलाकुल मौत उसके पास बैठकर फरमाते हैं, ए खबीस रूह, अल्लाह की नाराजगी और गजब की तरफ निकलकर चल। यह सुनकर उसकी रूह बदन में छिपने की कोशिश करती है, लेकिन फरिश्ते सख्ती से उसकी रूह को खींच कर निकालते हैं, जैसे कांटेदार झाड़ी में कोई गीला कपड़ा फंस जाए और खींचने पर धज्जियां उड़ जाएं। फिर फरिश्ते उसकी रूह को टाट में लपेटकर आसमान की तरफ ले जाते हैं। जब वे आसमान का दरवाजा खुलवाना चाहते हैं तो फरिश्ते दरवाजा खोलने से इनकार कर देते हैं। फिर अल्लाह ताला हुक्म फरमाते हैं, इसका नाम सिज्जीन में लिख दो और इसे जमीन पर वापस फेंक दो। फिर उसकी रूह जमीन पर फेंक दी जाती है और उसके जिस्म में दाखिल कर दी जाती है। मुनकर और नकीर आते हैं और सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। वह जवाब में कहता है, मुझे नहीं पता। फिर अल्लाह ताला हुक्म फरमाते हैं, इसके लिए जहन्नम का बिस्तर बिछा दो, इसके लिए जहन्नम का दरवाजा खोल दो। दरवाजा खुलते ही जहन्नम की आग की लपटें कब्र में फैल जाती हैं। फिर कब्र उसे इतनी जोर से दबाती है कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। इसके बाद उसके गुनाह उसकी बदशक्ल शक्ल में आकर उसे डराते हैं। फिर उसे कयामत तक के लिए सख्त अजाब में डाल दिया जाता है। आखिरत की तैयारी करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होती है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु से पूछा गया कि मरने के बाद उनका क्या हाल होगा, तो उन्होंने जवाब दिया, अगर मेरी अक्ल मेरे साथ होगी तो मुझे कोई डर नहीं। दोस्तों, ये दुनिया धोखे का घर है। जो शख्स यहाँ सिर्फ दुनिया की लज्जतों में पड़ा रहा और आखिरत की तैयारी न की, वो बहुत बड़ा घाटा उठाएगा। इसलिए हर वक्त नेक अमाल करने की फिक्र करें, हर बुरी आदत से बचें, हर नमाज को पाबंदी से पढ़ें।